और दूसरा कारण एक जलंधर नाम का राक्षस, उसकी पत्नी का नाम हुआ वृंदा। जलंधर की पत्नी का नाम हुआ वृंदा। वृंदा थी पतिव्रता और उसके पतिव्रत धर्म के बल पर जलंधर को कोई जीत नहीं पाया। यहां तक कि भगवान शंकर भी नहीं जीत पाए। जलंधर का वध कैसे होगा? देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, यदि वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए तो ही इसका वध हो सकता है, कोई तरीका नहीं है। ये वृंदा के तप बल पर हमसे विजयी हो रहा है। और नारायण ने निर्णय ले लिया कि मैं वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करूंगा। और कैसे किया? देवासुर संग्राम चल रहा था, भगवान शंकर और जलंधर में युद्ध चल रहा था। वो हार नहीं पा रहा था, भगवान शंकर जीत नहीं पा रहे थे, दोनों में बराबर से युद्ध चल रहा है। तब नारायण ने जलंधर की जैसी सेना बनाई और जलंधर का रूप धारण किया। जलंधर का रूप धारण करके सैनिक लेकर के 10-5 और सीधे चले जा रहे हैं वृंदा के महल की ओर, अपने महल की ओर। और पीछे से सैनिक जय जयकार करते चले जा रहे हैं, जलंधर महाराज की जय हो। देवासुर संग्राम में विजयी होकर के महाराज आ रहे हैं, जलंधर महाराज की जय हो। और वृंदा ने सुना तो वृंदा दौड़ करके आई। वृंदा ने संकल्प लिया था कि जब तक पति नहीं आएगा मैं जलपान नहीं करूंगी। उसने जल भी नहीं पिया था। वो दरवाजे पर आके खड़ी हुई, नारायण पहुंचे, जलंधर का रूप बना करके वो चरणों में झुकी खड़ी हुई और नारायण ने अपने बाहु पाश में बांधा, छाती से लगाया। और जैसे ही छाती से लगाया उसे धक्का मार करके नारायण को दूर हटा दिया। दुष्ट, कौन है तू? मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए आया है। मैं जानती हूँ मेरे पति के स्पर्श को कि मेरे पति का स्पर्श कहता है कैसा है। तू मेरा पति नहीं है, तू कोई छली कपटी मायावी व्यक्ति है। मैं शाप देकर के तेरा विनाश कर दूंगी। और जैसे ही नारायण को शाप देने के लिए वृंदा तैयार हुई, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान खड़े हो गए। वृंदा ने कहा, महाराज आप कौन हैं? मैं नारायण। नारायण, तुम तो सारे जगत के पिता हो और पिता होकर के आपने हमारे साथ छल किया। आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? तुलसीदास जी ने लिखा, छल कर टारे सुता सुव्रत, प्रभु सुर कारज की। तुलसी पीठाधीश्वर पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी महाराज ने इसका दूसरा अर्थ किया, छल कर टारे सुता सुव्रत। सीधा अर्थ तो ये होता है कि भगवान ने छल करके उसके व्रत का भंजन किया, उसका प्रतिव्रत धर्म तोड़ा। सीधा सा अर्थ ये है। पर रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है। छल तो वृंदा ने भगवान विष्णु के साथ किया था, इसलिए भगवान ने उसके व्रत का भंजन किया। कैसे? कि उसने भजन किया था नारायण को पति के रूप में पाने के लिए और विवाह किया जलंधर के साथ। तो छल तो नारायण के साथ वृंदा ने किया था, भगवान ने तो इसलिए व्रत भंग किया। छल कर टारे सुता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। तब जान्यो तेहि मरम तब शाप कोप कर दी। जब मर्म को पहचाना कि ये मेरा पति नहीं है, नारायण है, तो पूछा हाथ जोड़ करके, महाराज आपने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया, कारण क्या है? तो नारायण ने कहा, देखो देवी, जब किसी धर्म की आड़ में, जब किसी धर्म की छत्र छाया में
अधर्म पलता हो तो ऐसे धर्म का विनाश करने में कोई पाप नहीं लगता। बात समझ में नहीं आई? तेरे पतिव्रत धर्म की छाया में उसने कितनी स्त्रियों का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, कितने लोगों का वध कर दिया। वो तेरे पतिव्रत धर्म की छाया में अधर्म कर रहा था। जिस धर्म की आड़ में अधर्म पलता हो ऐसे धर्म का विनाश करने में कोई पाप नहीं। विश्व पिता में कौन थे साहब? धार्मिक थे कि नहीं थे? धर्म को जानने वाले थे कि नहीं थे? जानते थे धर्म को। कर्ण कौन था? द्रोणाचार्य कौन था? कृपाचार्य कौन थे? ये धार्मिक थे, ये धर्म को जानते थे, ये परमात्मा को पहचानते थे। फिर भी परमात्मा ने मरवाया। क्यों मरवाया? कि इनकी छत्र छाया में दुर्योधन जैसा अधर्म पल रहा था, अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। जो धर्म अधर्म की रक्षा करता हो ऐसे धर्म का विनाश करने में कोई पाप नहीं। तेरे धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। वृंदा ने कहा महाराज शाप तो मैं तुम्हें दूंगी, चाहे बात आपकी सच है। क्या मेरे धर्म की आड़ में, मेरे धर्म की छत्र छाया में मेरा पति अधर्म कर रहा था, बात तो आपकी सच है, पर शाप मैं आपको दूंगी। जाओ तुम पाषाण की तरह हो महाराज, तुम्हारे अंदर दया नहीं है। हे नारायण पाषाण बन जा, पत्थर बन जा। विष्णु तू पत्थर बन जा। तो भगवान कौन बने? भगवान शालिग्राम। भगवान ने शालिग्राम का रूप धारण किया। वृंदा ने शरीर का परित्याग किया और वृंदा कौन बनी? वृंदा तुलसी बनी। पर नारायण ने वृंदा को हृदय से लगा करके पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसलिए नारायण ने कहा मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है वृंदा, मैंने तुम्हें हृदय से लगाया है। मैं बनूंगा पाषाण और पाषाण शिला के रूप में मैं शालिग्राम बनूंगा। सारी दुनिया मेरी पूजा करेगी, पर जब तक तू तुलसी बनेगी और जब तक शालिग्राम पे तुलसी नहीं चढ़ेगी मैं पूजा स्वीकार ही नहीं करूंगा। नारायण ने वृंदा पर कृपा कर दी। जब तक शालिग्राम पर तुलसी नहीं चढ़ती है तब तक शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। ये भगवान के अवतार का दूसरा कारण हुआ।